हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्न और जोड़ घटाव पर आधारित कुछ अन्य प्रश्न। जैसे वर्गमूल में क्या होता है कि वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्न दे दिए जाते हैं और भिन्नों में भी दशमलव दे दिया जाता है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, पहला तो वर्गमूल पर है, दूसरा दशमलव पर है, तीसरा भिन्नात्मक है। मतलब एक ही क्वेश्चन अपने आप में तीन प्रकार के क्वेश्चन को समाये हुए है। तो अभी हम बहुत ही इजीली इस प्रकार के क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। और फिर दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। मतलब कोई एक विशेष नंबर दी रहे और उस नंबर में कौन सी अन्य नंबर जोड़ दें कि वह आने वाली जो नंबर है, जो योगफल है, वह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। और फिर दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन होगा कि किसी संख्या में से जो अन्य संख्या घटा लें कि जो अंतर आए वह पूर्ण वर्ग बन जाए। फिर सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसको आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो कहीं पर जाइएगा नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लिखा √0.0576 इंटू √1.69 बाई √0.0144 है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका सोल्यूशन हमको देना है, वो भी चंद सेकेंड्स में, मात्र 10 से 15 सेकेंड में भी हम इसका सोल्यूशन दे ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कुछ जनरल से नंबर्स हैं जिनका मतलब स्क्वायर रूट हमको आना चाहिए। तो यदि आप स्क्वायर रूट करना नहीं जानते हैं तो आपको भाग विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना आना चाहिए। और यदि आप कहीं पर नहीं सीख पाए हैं तो हमारे पिछले वीडियो में चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसानी से सिखाया गया कैसे आप हम गुणनखंड विधि से और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है तो 30 तक की संख्याओं का वर्गमूल जनरल सी बात है, हमको तो आना ही चाहिए। यदि हम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इजीली हमको इस तरह की संख्याओं का जो स्क्वायर रूट है वो लर्न होना ही होना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी तो हम क्या करेंगे, अभी हम डेसिमल को भूल जाएंगे, एकदम दिमाग से निकाल देंगे कि यहाँ पर दशमलव लिखा भी गया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 576 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 24। भाई 24 का वर्ग होता है 576, तो 576 का वर्गमूल होगा 24। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24। क्या लिख लिए, 24। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4। अब 4 अंक के बाद, दाहिनी तरफ से 4 अंक के बाद दशमलव संख्या लगी है तो 4 का आधा कर लो, क्या हो जाएगा, 2। तो दाहिनी तरफ से 1 2 अंक पर यहाँ पर हम दशमलव संख्या लगा देंगे। वर्गमूल निकालने का यही रूल है, हमने बताया है आपको। क्या है, 1 2 3 4 अंकों पर लगा हुआ है तो फिर उसका आधा वर्गमूल में लग जाएगा 2 अंक पर दशमलव, 1 2 अंक पर दशमलव यहाँ लगा देंगे हम, गुणे। अब 169, दशमलव को भूल जाओ, 169 का वर्गमूल होता है 13, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 13, है ना। उसके बाद देख रहे हैं 1 2, दाहिनी तरफ से 2 अंक पर दशमलव लगा हुआ है तो दाहिनी तरफ से 1 अंक पर हम दशमलव लगा देंगे, है ना। 2 का आधा तो 1 ही होता है। नीचे हम देख रहे हैं 144 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 12, है ना। और यहाँ पर 1 2 3 4, दाहिनी तरफ से 4 अंक पर दशमलव लगा हुआ है तो हम दाहिनी तरफ से 4 का आधा 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे, 1 2 अंक पर दशमलव, और यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे। इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका सलूशन देना है। सलूशन देना काफ़ी इजी है। 1 2 अंक पर यहाँ पर दशमलव है तो 1 2 अंक पर दशमलव यहाँ, तो डेसिमल से डेसिमल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, 12 का भाग करेंगे 24 में और आएगा 12 दूनी 24, 2 गुणे 1.3, और यही आ जाए कितना, 2 3 6, 2 1 के 2 और दशमलव जगह पर दशमलव, यही क्या है हमारा सोल्यूशन है, कितना, 2.6। तो कैसे हम करेंगे, 576 का वर्गमूल 24, 169 का वर्गमूल 13, इसका वर्गमूल 12, 1 2 3 4 पर लगा है तो 1 2 अंक पर, 1 2 अंक पर लगा है तो 1 अंक पर, 1 2 3 4 अंक पर लगा है तो 1 2 अंक पर, दशमलव कर दिया, 12 दूनी 24, 2 से गुणा कर दिए, 2 3 6 और 2 1 के 2 2.6। बड़ी ही आसानी से हम 30 से मतलब 25 से 30 सेकेंड में ही इसका सोल्यूशन दे पाएंगे। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। ये क्या है, इसमें डेसिमल भी था, इसमें फ्रैक्शन भी था, इसमें स्क्वायर रूट भी था, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेसिमल नहीं है, यहाँ पर केवल स्क्वायर रूट और फ्रैक्शन है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। ये जो 324 है, अभी 324 का जो वर्गमूल होता है वह क्या होता है हमारा, वह होता है 18, है ना। 18 का वर्ग होता है 324, तो 324 का वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा। तो और 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा, गुणे 676। आपको बता दें कि 576 होता है
24 का वर्ग और 676 होता है 26 का वर्ग। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 26 और ये जो नीचे लिखा है 169 हो जाएगा 13 और उसके बाद यहाँ पर 126 पहले से लिखा गया है और 81 9 81 तो इसका हो जाएगा 9। अब यहाँ पर हमको डिवाइड कर देना है। कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर हो जाए 13 दूनी 26, फिर यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देंगे 9 दूनी 18 हो गया ना। फिर उसके बाद 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 1 के 7 और 5 12 है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 56 और 7 8 56 और यहाँ पर मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 18 मतलब 18 दूनी 36 और 36 दूना 72 ऐसे आ गया। देखिए जब प्रैक्टिस हो जाती है हमारी, अच्छी सी प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट क्लियर जब हमारा रहेगा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ट्रिक कहीं से बनकर नहीं आता है। वही जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है बड़ी ही आसानी से सेकंड्स में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या है आपको तरीका बताने आए हैं, बाकी करना तो आपको ही है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले क्या करिए, उनका स्क्वायर रूट ऐसे रख लीजिए। 1 2 3 4 अंक पर है तो 2 अंक पर लगाइए, 2 अंक पर है तो 1 अंक पर लगाइए। ऐसे करके उसके बाद जनरल से जो कॉन्सेप्ट है जैसे हम डिवाइड करते आए हैं आज तक वैसे ही हम कर लेंगे। वही काम यहाँ पर भी किया गया है कि नहीं। ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, वर्गमूल पर आधारित भिन्नात्मक प्रश्न। अब हम आगे देखने वाले हैं कि जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्नों में यहाँ पर जैसे दिया गया है 5732, क्या दिया गया है 5732, 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चलो हम इसको मिटा ही देते हैं, इसकी जरूरत हम नहीं है। अब सबसे पहले लिखा है 5732, तो 5732 का आप निकाल लीजिए वर्गमूल। क्या निकाल लीजिए? वर्गमूल। और वर्गमूल भी निकालेंगे तो भागवित से। तो यहाँ पर लिखा है 5732। अब यहाँ से दाहिनी तरफ से आप ऐसे जोड़ा बना लीजिए और ऐसे लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर लिखा है 57, तो पहले कोई ऐसी नंबर लीजिए जिससे मतलब जिसका वर्ग करने पर इसके लगभग आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ही रहे। तो हम करेंगे 7 सते 49, उसके बाद होता है 8 अठाई 64, वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम 7 बार ही ले जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7 सते 49 और ऐसे नीचे खींचेंगे, इसके नीचे ऐसे जोड़ भी देंगे। यही है भागवित से, ऐसे ही वर्गमूल निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम यहाँ से घटाएंगे तो ये हो गया 17, 17 में से 9 गया 8 और 4 बचा, 4 में से 4 गया 0। अगली नंबर उतार लेंगे 32। अब फिर ये क्या हो जाएगा 7 7 14, ऐसे नीचे कर लेंगे। अब अगली एक कोई ऐसी नंबर लाएंगे कि जिससे क्या हो कि यहाँ पर गुणा करने पर लगभग में आ जाए। तो चलो हम 6 बार ले जाते हैं, तो हो जाएगा 6 6 के 36 के 6, 6 चौक 24 के 4 3 7 और हो जाए 27। तो यहाँ पर बचेगा 2, 6 1 के 6 2 8, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 बार ही ले जाएंगे। तो 5 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 के 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 और उसके बाद 5 1 के 5 2 7 ऐसे। अब यहाँ पर आप जोड़ लेंगे, यहाँ पर 5 5 5 हो जाएगा 10 और 4 1 5 और 1। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 12 में से 5 घटेगा हो जाएगा 7 और ये बचा यहाँ पर 2, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पर 8 में से 7 गया 1, 107। देखिए यहाँ पर 145 बन रहा था, यहाँ पर 107 बन रहा था, इसलिए 6 बार हम नहीं ले जा पाए हैं, है ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो अब ये 150 है, ये वाला 107 है, लेकिन हमको दशमलव के 1 अंक तक लेकर जाना ही पड़ेगा। दशमलव के बाद 1 अंक तक आगे हम बढ़ाएंगे। तो जब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो पता है जब भागवित से वर्गमूल निकालते हैं तो एक बार दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक जोड़ा 0 बढ़ाएंगे। एक जोड़ा, जोड़े में होते हैं 2, जोड़े में कितने होते हैं 2, तो हम यहाँ पर 2 0 ऐसे बढ़ा लेंगे और अगली नंबर डिसाइड करेंगे कौन से नंबर हम यहाँ पर ले जाएं। तो 15 सत्ते 105, तो 7 बार हम ले जाएंगे, है ना। यहाँ देखो 107 लिखा है तो 15 सत्ते 105, तो हम 7 बार ले जाएंगे तो हमारा काम बन जाएगा। और यहाँ पर आएगा 7 सत्ते 49 और फिर यहाँ पर ये और 105 ऐसे, कुल मिलाकर लगभग में आ गया है। अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मिल चुका है, क्या मिल चुका है, मिल चुका है √5732 बराबर 75.7, लगभग के आ चुका है। 75.7 लगभग में
आ चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हम यही छोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत हमको नहीं है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, यहाँ कह रहे हैं कि 5732 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। हमको जोड़ना है, जोड़ना है मतलब अभी जो है वो कम है। भैया जोड़ते कब हैं, जब हमारे पास कुछ कमी होती है तभी तो हम दूसरे से लेते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अभी ये नंबर कुछ कम है, तो ये कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अभी हम इसको जानने के लिए कि क्या है, मतलब क्या जोड़ना है, मतलब हमको किससे लेना है। लेना किससे है भाई, जो अपने से बड़ा होगा, जो अपने से ज़्यादा रखा होगा उसी से तो हम लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 75, अभी क्या लिखा हुआ है 75, और अभी हमें कितने की कमी है उसको ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लेंगे 76, मतलब 76 का वर्ग। क्या करेंगे, 76 का वर्ग करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर आएगी उसमें से हम इसको घटाएंगे, देखेंगे कितना कम पड़ रहा है, वही नंबर होगी, आगे आ जाएगी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने पर जो भी आएगा इस पूर्णांक से एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, 76 है, और 76 का वर्ग हम कर लेंगे। तो 76 का हम वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 36 और 49, और यहाँ पर होगा 6 7 42 दूना 84, ये हो गया 4, ये हो गया 8 6 4 3 7 8 9 17 और 4 1 5, मतलब कि मिल चुका है 5776, है ना। कुल मिलाकर 76 का जो वर्ग मिल चुका है वह मिल गया है 5776, है ना। अब कह रहे हैं कि इस नंबर में कौन सी नंबर जोड़ दें, इस नंबर में कौन सी नंबर जोड़ दें। भाई कैसे पता लगेगा, 10 में कितना जोड़ दो कि वह 12 बन जाए, 10 में कितना जोड़ दो कि वह 12 बन जाए। तो 12 में से 10 को घटा लो, पता लग जाएगा कितना जोड़ना है कि नहीं। तो अब ये कह रहे हैं इतने में कितना जोड़ दो कितना बन जाए, है ना। यही तो पूर्ण वर्ग संख्या है भाई। 75.7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अभी ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब इसका वर्गमूल नहीं मिला है। मतलब 5732 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं थी, इसमें कुछ हम जोड़ेंगे तब वह पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो 5732 का वर्गमूल लिया तो 75.7 मिला, 75 से एक ज़्यादा नंबर ले लेंगे, वो हो गई 76, 76 का वर्ग ज्ञात करेंगे, आ गई है 5776। अब हमको कितना जोड़ना है उसके लिए हम क्या करेंगे, 5776 में से 5732 को घटा लेंगे और यहाँ पर मिल जाएगा 44, है ना। कहने का मतलब है 5732 में अभी हम 44 जोड़ देंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या 5776 मिल जाएगी। आंसर क्या है हमारा, आंसर है 44। तो करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले यही ज्ञात करेंगे इसका वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने के बाद उससे एक अंक आगे जाएंगे, फिर वो ज़्यादा रहेगा उसमें से हम दी गई संख्या को घटा लेंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर होगा। इतना यदि हम इतने में जोड़ दें तो इतना बन जाएगा, इतना इतने में जोड़ोगे तो इतना बन जाएगा, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये था जोड़ने वाली संख्या, है ना, जोड़ने पर आधारित प्रश्न। अब हमको देखना है घटाव पर आधारित प्रश्न। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जोड़ कर आएगा दूसरा घटा कर आएगा। तो जोड़ने वाला हमने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं घटाने पर आधारित प्रश्न हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो घटाने वाला लिखा है कि 8560, क्या लिखा है, 8560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, इसमें से है ना। 8560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें ताकि जो अंतर मिले वह अंतर क्या मिले, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले वही काम जैसे हमने इसमें किया था, भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करना, इसमें भी क्या करेंगे, भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8560 का भाग विषय वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो 9 9 81, देखो 85 से कम आ गया, लगभग में है, तो हम यहाँ करेंगे 9 9 81, यहाँ पर 9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 18 और घटा लेंगे तो मिल जाएगा 4 और फिर 460, ये आ गया है। अच्छा, उसके बाद है 18 3 54, 18 दूनी 36, तो 3 बार हम नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 54 बन जाएगा, तो यहाँ 46 है, तो यहाँ पर 2 बार आप ले जाइए। तो 2 बार जब आप ले जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 8 16, और उसके बाद हो जाएगा हासिल बचा 1 और 2 1 के 2 1 3, 364। अब इसमें हम 2 यहाँ पर जोड़ देंगे, 2 2 4 और ये हो गया 8 1 184, इसको घटाएंगे। अब ये होगा 10, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचा 5 15, 15 में से 6 गया 9,
है ना, 96। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हम दशमलव बढ़ाएंगे। हमने कहा जब वर्गमूल ज्ञात करते समय दशमलव बढ़ाते हैं तो नीचे यहाँ एक जीरो नहीं, हम एक जोड़ा जीरो लाते हैं, मतलब 2 जीरो एक साथ हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगली कौन से नंबर यहाँ पर लानी है उसको देखना है। तो यहाँ पर मिलेगा, हम ले जाएं, चलो हम ले जाते हैं 6 बार ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6 छक 36 के 6, 6 चौक 24 3 27, 6 8 48 और 2 जो हासिल था 50 और 6 1 के 6 5 11। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी इतना हमको नहीं ले जाना है, हम उससे कम ही जाएंगे। 18 3 54, 18 चौक 72, चलो हम 5 बार ले जाते हैं। हम 5 बार ले जाएंगे और 5 बार ले जाने पर क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे 5, 5 25 25 के 5 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, 5 के 5 और 4 9, है ना। एक बार फिर से ये जो 5 यहाँ लिखे थे यहाँ भी 5 लिखेंगे, हो जाएगा 5 25 25 के 5, हासिल आया 2, 5 चौक 20 2 22, हासिल आया 2, 5 अट्ठे 40 2 42, 5 के 5 4 9, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख के जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे यहाँ से हम। अब ये हो गया है, उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 10, इससे उधार लेंगे होगा 10, ये होगा 9, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 9 और 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 6 था, अब 5 बचा है, 5 में से 2 गया 3, 375, 5 5 10, 4 1 5 और ये हुआ 8 1 9, 1950 और ये 375। आप चाहो तो दशमलव के बाद एक स्थान तक और ले जा सकते हो, दशमलव के बाद एक स्थान तक आप और ले जा सकते हो, लेकिन हमें वहाँ तक नहीं जाना है, हमें उससे पहले ही रुक जाना है, एक अंक पर वो काफ़ी है। तो इसका मतलब ये हो चुका है कि मिल चुका है लगभग में 8560 का जो वर्गमूल आया है वह आया है 92.5। कितना आया है, 92.5। अब ये कह रहे हैं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें। अब तक क्या था, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, अब है कौन सी छोटी से छोटी संख्या यहाँ पर घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो जब जोड़ना होता है तब हमें बड़ी संख्या लानी होती है, तो बड़े में से घटाएंगे, भाई बड़े से ही तो हम कुछ लेते हैं कुछ जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या घटा दें, मतलब हम खुद ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हैं तो हमसे कुछ कम ही चाहिए। हम देख रहे हैं कि √8560 का जो वर्गमूल मिला वह मिला है 92.5, है ना। मतलब 8560 का जो वर्गमूल आया है वह आया है 92.5। यहाँ कह रहे हैं कि 8560 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि अंतर पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी से छोटी, भाई अब इसमें कितना ज़्यादा है, हमें कह रहा है कि छोटे से छोटा ज़्यादा है, तो 92.5 में यदि छोटे से छोटा देखें तो ये 0.5 ही तो ज़्यादा है, क्या है 0.5 ही ज़्यादा है। तो इससे छोटी 92.5 से जस्ट छोटी एक पूर्ण वर्ग संख्या जो हमको लेनी है वो हम ले लें 92, है ना। अपना पूर्णांश ले लेंगे और 92 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। जब कहेंगे कितना छोटे छोटा घटाना है तो ये भी था 92.5, तो हमने क्या किया 92.5 में से ये 0.5 हम गायब मानेंगे और 92.5 का जस्ट छोटा वाला पार्ट हमारा क्या होगा 92 होगा। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2 दूनी 4, 9 9 81, 9 दूनी 18 दूनी 36, ये मिलेगा 8464, 8464। मतलब कि अभी इससे जस्ट छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या मिली है हमको वो मिली हुई है 8464, है ना। इससे जस्ट छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 8464। तो कह रहे हैं कि इतने में से कितना घटा दें कि इतना मिल जाए। 10 में से कितना घटा दें कि 8 मिल जाए, तो 10 में से 8 को ही घटा लो, पता लग जाए कितना घटाना है। तो वही काम हम करने वाले हैं। हम यहाँ घटाएंगे 8560 में से 8464 को। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 10, 10 में से 4 गया 6 और यहाँ गया पाए हो गया है 15, 15 में से 6 गया 9, मतलब 96, है ना। इस नंबर में से 8560 में से
छोटी से छोटी संख्या जो है वो 96 है। 96 को जब हम घटाएंगे तब मिलेगा 8464, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कह रहे हैं कि कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दें, तो हम घटा देंगे 96। यही हमारा क्या है, आंसर है कि जब घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगी वही हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो आंसर हमारा है 96, है ना। इसमें क्या था, हम जोड़ते थे, इसमें क्या था, हम घटाते थे। अब आगे लिखा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है। 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरी टाइप का क्वेश्चन। जो तीसरी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये भी पूछ सकता है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की, 3 अंकों की, 2 अंकों की, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमने यहाँ पर लिया है फॉर्मेट के रूप में कौन सा, कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। पहले तो आप समझिए संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या है वह है हमारी 1000। क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, वह है 1000। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या यह 1000 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, अभी यह क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें क्या हो कि 4 अंक हों, जिसमें क्या हो, केवल और केवल 4 ही अंक हों। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। अभी ये 4 अंकों की है तो इसका वर्गमूल ज्ञात कर लीजिए। जब हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 1000 का, तो 1000 का वर्गमूल ज्ञात करने पर जैसे हम भाग से ज्ञात करते हैं वैसे भाग में से ज्ञात करेंगे, और ज्ञात करने पर यहाँ पर ये मिलेगा 31.6, है ना, लगभग इतना आएगा 31.6। तो 1000 का जो वर्गमूल है वह मिल जाएगा 31.6। तो कह रहे हैं कि 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या क्या है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 1000, हमको ज्ञात करना है वर्ग संख्या। अभी 1000 का वर्गमूल निकाले हैं तो 31.6 आया है। अब 31 से जस्ट ऊपर, 31 से जस्ट ऊपर, क्योंकि देखिए अगर हम इसमें से घटा लेंगे तो जब घटा लेंगे 1000, तो 1000 तो क्या है, खुद ही सबसे छोटी है, उसमें से घटा लेंगे तो ये 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की बची रह जाएगी। अगर आप एक ही घटा लोगे तो 999 हो जाएगा। तो ये 4 अंकों की नहीं बल्कि 3 अंकों की हो जाएगी। इसीलिए इसमें से कुछ घटाना नहीं है बल्कि इसमें जोड़ देना है, बल्कि इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले का मेथड अपनाते हैं कि जो भी पूर्णांश आता है उस पूर्णांश से एक ऊपर चले जाते हैं, उस पूर्णांश से एक ऊपर चले जाते हैं। तो यही मेथड, पहले वाले का मेथड हम तीसरे वाले में अपनाएंगे कि सबसे पहले 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या ले लेंगे, उसका वर्गमूल ले लेंगे, जो भी यहाँ पूर्णांश आता, देखो दशमलव के जो बाईं ओर होता है उसको पूर्णांश बोलते हैं, इधर वाले को अपूर्णांश बोलते हैं। पूर्णांश से एक नंबर आगे जाइए तो 31 से 1 आगे जाएंगे, हो जाएगा 32, और 32 का हम कर लेंगे वर्ग, पता लग जाएगा कि वह संख्या कौन सी है। तो 32 का जब आप वर्ग करोगे 2 दूनी 4, 3 3 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 1024, है ना। तो जस्ट जो होगा कि 1000 के जस्ट ऊपर, मतलब 4 अंकों की छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो होगी वह हमारी क्या है, 1024 है, जो कि 32 का वर्ग है ना, जो कि 32 का वर्ग है। यही हमारा आंसर है। तो करना क्या चाहिए, करना चाहिए कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिख लो, उसका वर्गमूल ले लो, और जो भी आता है उसमें एक प्लस कर लो, जो पूर्णांश है उसमें एक प्लस कर लो, उसी का वर्ग जो होगा वही क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो तीसरी टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं ये जो चौथा क्वेश्चन है। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है। अब की बार क्या है, यहाँ पर था छोटी से छोटी, अब की क्या है, बड़ी से बड़ी। अब की क्या है, बड़ी से बड़ी। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। यहाँ पर हम कहेंगे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारी,
वो है 999। बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी, ये है 999। अब क्या करना है, इस 999 का वर्गमूल ले लीजिए। जब हम 999 का वर्गमूल ले लेंगे तो इसका जो वर्गमूल है, देखिए हम आपको बता दें कि जो 10 का स्क्वायर रूट है वो लगभग 9 के स्क्वायर रूट के बराबर होता है, क्योंकि डेसिमल में जो नंबर आती है वो लगभग में बराबर ही तो आती है। अभी हमने आपको बताया कि जो 999 से एक आगे जाएंगे, 999 से एक आगे जाएंगे तभी तो 1000 मिलेगा। और 1000 का जो स्क्वायर रूट हमने लिया था वो लिया था 31.6, मतलब ऐसा होता है, लिया नहीं था, ऐसा होता है एक्चुअली। फिर उसके बाद ये जो है, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम निकाल कर दिखा नहीं रहे हैं, नहीं तो ऐसा आप निकालेंगे तो 1000 का जो स्क्वायर रूट होता है 31.6 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। तो अब ये जो 999 है, 999 का भी स्क्वायर रूट इतना ही होगा। बाद में 2-3 नंबर के बाद थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बट 31.6 एक्चुअली इतना ही होता है। तो 999 का स्क्वायर रूट आ गया है 31.6। यहाँ पर एक आ रहे हैं कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या क्या है। देखो अभी अगर हम इसमें कुछ जोड़ देते हैं, क्या करें, 31.6 आया है 999 का, यदि इसमें आप एक जोड़ दोगे तो जोड़ने पर क्या होगा, ये जस्ट पहुंच जाएगी तुरंत ऊपर और 3 अंकों के बजाय पहुंच जाएगी 4 अंकों की, और वही आ जाएगा 1024। तो हमको 4 अंकों में नहीं पहुंचना है, बल्कि क्या करना है, 3 अंकों में ही रहना है। तो दूसरा मेथड हम अपनाएंगे। हम देखे थे दूसरे वाले में, यहाँ पर क्या था, जब घटा कर काम करना था तो भाई बड़ी से बड़ी हमको लेनी है, तो 999 खुद ही सबसे बड़ी है, 999 खुद ही सबसे बड़ी है। तो 999 में ज़रा सा भी जोड़ देंगे तो 4 अंकों की हो जाएगी, और हमें 4 अंकों का नहीं बल्कि 3 अंकों का ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है कि इसमें से घटा लेना है, इस 999 में से घटा कर लाना है। यदि ऐसा पूछा जाता जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सी संख्या घटा दें, तो हम 999 में से घटा लेते। चूंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 खुद ही है, इसलिए हम इसमें जोड़ने जैसा 31 को 32 बनाने जैसा नहीं सोच सकते हैं। हम 31.6 को 31 सोच सकते हैं, जैसे 92.6 को हम 92 सोच सकते थे, जैसे यहाँ पर सोचे थे। तो हम यहाँ पर 31.6 को 999 का वर्गमूल 31.6 है, तो हम इससे जस्ट नीचे आ जाएंगे और आ जाएंगे 31 का स्क्वायर करेंगे, 01 3 3 9 3 1 3 2 6 961, है ना। यही क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो करना क्या है, 3 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी नंबर ज्ञात कर लीजिए, उसका स्क्वायर रूट लीजिए। अब डेसिमल वाला पार्ट हटा दीजिए, जो भी बचा है पूर्णांश में उसी का जो स्क्वायर है वही स्क्वायर क्या कहलाएगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी वर्ग संख्या कहलाएगी, है ना। उम्मीद है ये जो क्वेश्चंस थे इनके सॉल्यूशंस आपको बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो ये उम्मीद है ये आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे, है ना। और हमारा साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वे भी इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखकर अपना लाभ उठा सकें। थैंक यू।